आइए सुनते हैं आज की कहानी, धन कीमती या व्यवहार। एक बार की बात है, एक साम्राज्य में राजा रतन सिंह राज करते थे। उनकी दो पुत्रियां थी, राजकुमारी पायल और राजकुमारी नेहा। राजकुमारी नेहा बड़ी थी और राजकुमारी पायल छोटी। राजा ने दोनों राजकुमारियों का लालन पोषण बड़े ही नाजों से किया था। दोनों राजकुमारी अब बड़ी हो गई थी और वह विवाह लायक हो गई थी। तभी राजा रतन सिंह उनके लिए एक अच्छे से वर की तलाश करते हैं। एक दिन राजा रतन सिंह दोनों राजकुमारियों के पास उनके कक्ष में आते हैं। तब राजा कहते हैं कि पुत्री, आप अपने विवाह के लिए कैसा वर चाहती हैं? तब राजकुमारी नेहा कहती है कि पिताजी, हम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं जो कि बहुत ही नेक दिल और दूसरों की सहायता करने को ही अपना धर्म माना है, साथ ही सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करे। राजकुमारी नेहा की ये सब बातें सुनकर राजकुमारी पायल हंसने लगती है और कहती है कि पिताजी, हम तो अपने लिए ऐसा वर चाहते हैं जो कि बहुत ही बड़े साम्राज्य के राजकुमार हो, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तब राजकुमारी नेहा कहती है कि परंतु सिर्फ बड़ा साम्राज्य होना ही जरूरी नहीं है राजकुमारी, हमें उस व्यक्ति के स्वभाव को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वभाव ही होता है। तब राजकुमारी पायल कहती है कि नहीं दीदी, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो व्यक्ति कितना धनी है। अगर वो किसी बड़े साम्राज्य के राजकुमार होंगे तो भला हमें किस बात की चिंता हो सकती है। इतना कहकर राजकुमारी पलक वहां से चली जाती है। तब राजा रतन सिंह राजकुमारी नेहा से कहते हैं कि राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, अभी राजकुमारी पायल छोटी है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। तब राजकुमारी नेहा कहती है कि जी पिताजी। उसके कुछ दिन बाद राजकुमारी नेहा और राजकुमारी पायल के लिए दो राजकुमारों का रिश्ता आता है। राजकुमारी नेहा के लिए तो राजकुमार यशपाल का रिश्ता आता है, जो कि उनके राज्य के पूर्व में स्थित एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी पायल के लिए विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार पवन का रिश्ता आता है। जब राजा रतन सिंह ये बात राजकुमारी नेहा और राजकुमारी पायल को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें एक बार दोनों राजकुमारों से मिल लेना चाहिए, तब राजकुमारी पायल कहती है कि पिताजी, हमें भला राजकुमार यशपाल से मिलने की क्या आवश्यकता है, वो तो इतने छोटे से राज्य के राजकुमार, तो आप उन्हें मना कर दीजिए। तब राजकुमारी नेहा कहती है कि नहीं पिताजी, हम एक बार राजकुमार से अवश्य मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं है। तब राजा रतन सिंह राजकुमारी नेहा से कहते हैं कि पुत्री, जैसा आपको ठीक लगे आप बिल्कुल वैसा ही करें। उसके बाद राजकुमारी नेहा राजकुमार यशपाल से मिलती हैं तो उन्हें राजकुमार यशपाल का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार पवन, जो कि बहुत ही घमंडी थे, वो हर समय केवल अपनी ही प्रशंसा करते रहते थे तथा वो राजकुमारी पायल को बहुत से कीमती उपहार देते थे। उन उपहारों को देखकर राजकुमारी पायल अत्यंत प्रसन्न हो जाया करती थी। राजकुमारी पायल को भी राजकुमार पवन काफी अच्छे लगने लगते हैं। राजकुमारी पायल का मानना यह था कि राजकुमार पवन बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजकुमार हैं तथा वो उनके लिए इतने कीमती उपहार लेकर आते हैं, इसलिए राजकुमारी पायल राजकुमार पवन से विवाह करने के लिए मान जाती है। एक दिन राजकुमार पवन ने राजकुमारी पायल के लिए बहुत ही सुंदर हीरो जड़ित हार भेजा था, जिसे देखकर राजकुमारी पायल अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी पायल राजकुमारी नेहा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये देखिए दीदी, राजकुमार पवन ने हमारे लिए कितना सुंदर हीरो का हार भेजा है। तब राजकुमारी नेहा कहती है कि हाँ, ये बहुत ही सुंदर है। फिर राजकुमारी पायल कहती है कि देखा दीदी, इसलिए हम आपको कहते थे कि हम जिससे भी विवाह करेंगे वो राजकुमार किसी विशाल साम्राज्य के ही राजकुमार होने चाहिए। अब देखिए ना, राजकुमार पवन तो हमारे लिए इतने सारे कीमती उपहार भेजते हैं और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार यशपाल, जो कि आपके लिए कोई उपहार नहीं भेजते और भेजते भी हैं तो बिल्कुल मामूली। उसके बाद राजकुमारी नेहा कहती है कि नहीं पायल, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
राजकुमार यशपाल जी बहुत ही अच्छे हैं। वे सदैव दूसरों की सहायता करते हैं और वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से होती है, न कि उसके पास मौजूद धन से। फिर राजकुमारी पायल कहती है कि नहीं दीदी, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। तब राजकुमारी नेहा कहती है कि कोई बात नहीं, भविष्य में आप हमारी इस बात से सहमत जरूर होंगे। इतना कहकर राजकुमारी नेहा वहां से चली जाती हैं। इसी तरह करते करते कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन की बात है, जब राजकुमारी नेहा और राजकुमारी पायल अपने राज्य में भ्रमण करने निकली थी। उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल में शिकार करने चली जाती हैं। जब दोनों राजकुमारियां जंगल में शिकार कर रही थी, तभी वहां पर एक जादूगर अपने कुछ सैनिकों के साथ आता है। उसके बाद वो जादूगर दोनों राजकुमारियों को अगवा करके वहां से ले जाता है। उसके बाद जब ये बात राजकुमार यशपाल को पता चलती है, तो वो राजकुमारियों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात राजकुमार पवन को पता चल जाती है कि राजकुमार यशपाल राजकुमारियों को बचाने के लिए निकल चुके हैं। तब राजकुमार पवन अपने मंत्री से कहते हैं कि हमें अभी ही प्रस्थान करना होगा और राजकुमार यशपाल से पहले वहां पर पहुंचना होगा, नहीं तो इससे हमारा अपमान हो जाएगा कि एक छोटे से राज्य का राजकुमार इतने बड़े विशाल साम्राज्य के राजकुमार से पहले राजकुमारियों को बचाने के लिए पहुंच गया। हमें वहां पर सबसे पहले पहुंचना होगा ताकि सभी ये देख सकें कि एक विशाल साम्राज्य के राजकुमार कितने बहादुर होते हैं। उसके बाद राजकुमार पवन भी अपने मंत्री के साथ राजकुमारियों को बचाने के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके बाद दोनों राजकुमार एक बड़े से डरावने महल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जादूगर ने दोनों राजकुमारियों को कैद किया था। राजकुमार यशपाल को देखकर राजकुमार पवन कहते हैं कि आपको यहां पर आने की आवश्यकता नहीं थी। तब राजकुमार यशपाल कहते हैं कि परंतु राजकुमार ऐसा क्यों? तब राजकुमार पवन कहते हैं कि आखिर इतने विशाल साम्राज्य के राजकुमार स्वयं राजकुमारियों को बचाने के लिए आए हैं, तो यहां पर आपकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें तो अभी भी वापस लौट सकते हैं। अभी आपके पास समय है, वरना आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तब राजकुमार यशपाल हंसते हुए कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हैं राजकुमार। अभी हमें अंदर चलना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये कहीं आप ही वापस न लौट जाए। इतना कहकर राजकुमार यशपाल उस डरावने से महल के अंदर चले जाते हैं। राजकुमार यशपाल की ये बात सुनकर राजकुमार पवन थोड़े से चिढ़ जाते हैं और वे भी उसके साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद राजकुमार यशपाल पीछे छिपकर जादूगर की सारी बातें सुन रहे थे, ताकि वो सोच समझकर फैसला ले सके कि किस प्रकार उन्हें जादूगर का सामना करना है। तभी वहां पर राजकुमार पवन आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हमें लगता है कि आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है राजकुमार, आप चाहें तो अभी भी वापस लौट सकते हैं, क्योंकि इस जादूगर के लिए तो सिर्फ हम अकेले ही काफी है। आप बस देखते जाइए कि हम कैसे इसे सबक सिखाते हैं। तब राजकुमार यशपाल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि राजकुमार यशपाल इससे आगे कुछ कहते हैं कि तभी राजकुमार पवन जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ए जादूगर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी राजकुमारी को अगवा किया, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। उसके बाद राजकुमार पवन अपनी तलवार से उस जादूगर पर आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद जादूगर राजकुमार पवन पर अपनी छड़ी से प्रहार करता है। उसके बाद जादूगर राजकुमार पवन और राजकुमार यशपाल को भी रस्सियों से बांध देता है। तब राजकुमार पवन कहते हैं कि तुम अभी ही हमें छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तब जादूगर हंसते हुए कहता है कि अब तुम सबको मेरे हाथों मरना होगा, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तब राजकुमार यशपाल कहते हैं कि तुम भला ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने राजकुमारियों को अगवा क्यों किया है? तब जादूगर कहता है कि इनके पिता राजा रतन सिंह ने मेरी बहन की हत्या की है, इसलिए मैं उसकी दोनों पुत्रियों को मार डालूंगा। तब राजकुमारी नेहा कहती है कि हमारे पिताजी ने तुम्हारी बहन की हत्या नहीं की है,
बल्कि उन्होंने तो आत्महत्या की थी। तब जादूगर क्रोधित होते हुए कहता है कि उसकी हत्या के जिम्मेदार तुम्हारे पिता ही हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो जादूगर वहां से चला जाता है। तब राजकुमारी यशपाल राजकुमारी नेहा से कहते हैं कि राजकुमारी, क्या जो जादूगर कह रहा है वो सब सत्य है? क्या सच में उसकी बहन की हत्या आपके पिताजी ने की है? तब राजकुमारी नेहा कहती है कि नहीं राजकुमार, दरअसल कुछ वर्ष पहले वो जादूगरनी हमारे राज्य में रहती थी। वो सभी लोगों को अत्यधिक परेशान करती थी। वो अपने जादू का गलत फायदा उठाती थी तथा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की बलि देती थी। हमारे पिताजी ने उसे कई बार चेतावनी दी, परंतु वो नहीं मानी। तब हमारे पिताजी ने हमारे राज्य की सबसे पुरानी परी को बुलाया और परी ने उस जादूगरनी का सारा जादू छीन लिया। उसके बाद से जादूगरनी के पास कोई जादू नहीं बचा, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी और उसने आत्महत्या कर ली। तब राजकुमारी यशपाल कहते हैं कि राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद राजकुमारी यशपाल एक छोटी सी छुरी से अपने हाथ पैरों की रस्सी काट देते हैं। उसके बाद वो दोनों राजकुमारियों और राजकुमार पवन को भी आजाद कर देते हैं। उसके बाद वो सभी जैसे ही वहां से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तभी वहां पर जादूगर अपनी जादुई छड़ी लेकर आ जाता है। तब वो जादूगर हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहां से नहीं जाने दूंगा। उसके बाद राजकुमार यशपाल कहते हैं कि तुम्हें पहले हमारा मुकाबला करना होगा। उसके बाद राजकुमार यशपाल अपनी तलवार से जादूगर पर आक्रमण कर देते हैं। तब जादूगर भी राजकुमार यशपाल पर अपनी जादुई छड़ी से हमला करता है, जिसके कारण राजकुमार यशपाल घायल हो जाते हैं, परंतु उसके बावजूद वो जादूगर का सामना करते हैं। तब जादूगर कहता है कि मैं तुम सभी के प्राण ले लूंगा। तब राजकुमार पवन डरते हुए कहते हैं कि अगर आपको इन तीनों के प्राण लेने हैं तो ले लीजिए, वैसे भी गलती तो इनके पिता की थी, तो आप हमें क्यों सजा दे रहे हैं? कृपया करके हमें यहां से जाने दीजिए। हम तो गलती से यहां पर आ गए थे। अगर हमें पहले पता होता कि इनकी ही गलती थी तो हम यहां कभी नहीं आते। राजकुमार पवन की बात सुनकर राजकुमारी पायल अत्यधिक क्रोधित हो जाती है। तब राजकुमारी पायल राजकुमार पवन से कहती है कि आप भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी रक्षा करना आपका परम धर्म होना चाहिए, परंतु आप तो हमें मुसीबत में फंसाकर अपने प्राण बचाना चाहते हैं। तब राजकुमार पवन कहते हैं कि भला हम अपने प्राण संकट में क्यों डालना चाहेंगे? हम इतनी जल्दी नहीं मरना चाहते। ये सब बातें सुनकर राजकुमारी पायल को बहुत बुरा लगता है। तब जादूगर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम सबका अंतिम समय आ चुका है। तब राजकुमारी नेहा तलवार उठाकर जादूगर पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, परंतु उसी समय जादूगर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। उसके बाद जादूगर अपनी छड़ी से जैसे ही राजकुमारी नेहा पर आक्रमण करने वाला था, तभी उनके सामने राजकुमार यशपाल आ जाते हैं और वो जादूगर के प्रहार से तभी वहां पर बेहोश हो जाते हैं। उसी क्षण वहां पर राजा रतन सिंह अपनी सेना और उस परी के साथ आ जाते हैं। उसके बाद वो परी जादूगर का सामना करती है और अपनी शक्तियों से उस जादूगर का सारा जादू छीन लेती है। उसके बाद वो बिल्कुल आम मनुष्य हो जाता है। तभी राजा के सैनिक उस जादूगर को बंदी बनाकर वहां से ले जाते हैं और उसे आजीवन कारावास में डाल देते हैं। उसके बाद राजा रतन सिंह अपनी दोनों पुत्रियों और राजकुमार यशपाल को भी अपने महल में ले जाते हैं। वहां जाने के बाद राजकुमारी नेहा राजा को सब बता देती है। उसके बाद राजा रतन सिंह राजकुमार पवन से अपनी पुत्री का रिश्ता तोड़ देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद राजकुमार यशपाल को भी होश आ जाता है और राजा रतन सिंह उन्हें उनकी बहादुरी और उनकी पुत्री की रक्षा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। उसके कुछ समय बाद राजा रतन सिंह राजकुमारी नेहा का विवाह राजकुमार यशपाल से करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राजकुमारी पायल को भी समझ में आ गया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंसान का व्यवहार होता है। हम केवल धन या कीमती वस्तुओं के आधार पर अपने जीवन साथी का चयन नहीं कर सकते। उसके कुछ समय बाद राजकुमारी पायल भी एक ऐसे ही राजकुमार से विवाह कर लेती है जो कि बहुत ही नेक दिल थे, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि एक व्यक्ति की पहचान
उसके व्यवहार से ही होती है।